गांव की आवाज़ यूट्यूब चैनल पे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आज हम ग्राम पंचायत 5 LL के अंतर्गत गांव 7 LL के पास पहुंचे हुए हैं। जहां 7 LL गांव के पास है, यह एक खेत के अंदर सरसों की फसल फूलों पे मंडरा रही है। वहीं आपको बता दें कि यह फसल सरसों की सबसे आगेती फसल नज़र आ रही है, जो अब फूलों पे मंडरा रही है। वहीं आसपास के क्षेत्र के अंदर खेतों के अंदर गेहूं, जौ, चना, सरसों इत्यादि की फसलों की बुआई तो की हुई है, लेकिन अभी जिस तरह से यह खेत के अंदर सरसों की फसल फूलों पे मंडरा रही है, ऐसी आसपास के क्षेत्र के अंदर अभी नहीं देखी जा रही। वहीं कुछ काश्तकारों ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरह से यह सरसों की फसल खेत के अंदर खड़ी हुई है और यदि इसको समय पर पानी मिलता रहा और खाद, बीज इत्यादि सही समय पर इनको मिले तो निश्चित रूप से ही इस बार सरसों की फसल का झाड़ अच्छा आएगा और क्षेत्र के अंदर सरसों की फसल भी अच्छी पैदावार होगी, जिससे किसान मालोमाल भी होगा। वहीं चलते हैं इस संबंध में कुछ काश्तकारों से भी बातचीत करेंगे कि उन्होंने इस क्षेत्र के अंदर लगभग कितने बीघों के अंदर सरसों की फसल बुआई की हुई है। भाई साहब, आप किस गांव से हो? 7 LL नाथावाली से। तो ये जो अब आप सरसों की फसल के अंदर काम कर रहे हो, हाँ जी। तो यह आपकी खुद की ज़मीन है या आपने किसी? ये बाबा जी की ज़मीन है, हम यहाँ पर काम करते हैं खेती बाड़ी में। तो बाबा जी की यहाँ लगभग ज़मीन कितनी है? बाबा जी की यहाँ 57 मरबा ज़मीन है। तो जैसे अभी ये सरसों की फसल जो खड़ी हुई है, हाँ जी, ये कितने मरबों के अंदर भी हुई? ये 8-9 मरबा के बिल्कुल करीब है ये फसल सरसों की। तो जो अब ये जो सरसों की फसल फूलों के अंदर जैसे मंडरा रही है, तो इसको आपने कि अब तक क्या कितने पानी इसके अंदर लगा दिए? अभी तक एक पानी लगाया और एक बार खाद डाली है, यूरिया। तो जब जैसे एक अब इस स्थिति में खड़ी हुई है, तो आपका लगभग अनुमान कितना का है, कितने के क्विंटल इसकी पैदावार आने का संभावना है? इसका 4-5 क्वांटल का आइडिया है, यानी 4 से 5 क्विंटल प्रति बीघा आ जाएगा। अच्छा। तो इसके अलावा जैसे आपके आसपास के क्षेत्र के अंदर भी क्या सरसों की बिजाई किसानों ने की हुई है? हाँ की है, थोड़ी बहुत की हुई है। धन्यवाद जानकारी देने।